तो आज 26 जनवरी 2026 है। हाँ, और आज हम भारतीय संविधान को ना सिर्फ एक कह सकते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक जिंदा धड़कते हुए विचार के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो सवाल है ना, ये आज के दिन बहुत जरूरी हो जाता है। असल में हमारी आज की पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। सही बात है। और देखिए, यहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। ये बस एक कोशिश है, एक आईने में झांकने की और सच्चाई को समझने की। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं, उस दौर से जब हमारा संविधान बन रहा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए, संविधान का बनना सिर्फ कोई कानूनी प्रक्रिया तो थी नहीं, ये तो एक बहुत गहरे वादे और एक लंबे संघर्ष का नतीजा था। और जानते हैं, उस वादे के दिल में एक बहुत ही सरल सी लेकिन बहुत गहरी सोच थी। हाँ, सोच ये थी कि ये दस्तावेज सिर्फ शासन करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। इसका जो असली मकसद था वो था हर एक इंसान को इंसान होने का सम्मान देना। और ये समझना जरूरी है कि ये वादा कोई रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे सालों की बहस थी, तीखे मतभेद थे, गहरा संघर्ष था। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन तमाम असहमतियों के बावजूद एक सोच हमेशा सेंटर में रही। एक ऐसे देश का सपना जहां हर कोई बराबर हो। तो चलिए अब उस वादे के जमीनी असर पर आते हैं। हाँ, उस असर पर जिसने रातों रात इस देश के हर आम इंसान को कह सकते हैं एक तरह से बादशाह बना दिया। मतलब सत्ता कागज के एक टुकड़े से निकलकर सीधे जनता के हाथ में आ गई। और इसी सोच को, इसी सिस्टम को हम गणतंत्र कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब सत्ता विरासत में नहीं मिलने वाली, अब वो आम आदमी के वोट से चुनी जाएगी। तो सवाल ये है कि इस नए बादशाह यानी आम नागरिक को ये ताकत मिली कहां से? इसे मिले 5 मजबूत स्तंभ जिन पर उसका सिंहासन टिका हुआ था। हाँ, एक एक करके देखें तो आवाज उठाने की ताकत, अपनी पहचान की ताकत, अन्याय के खिलाफ एक सुरक्षा कवच, अपनी सरकार खुद चुनने का विकल्प, और हाँ, सोचने बोलने की आजादी। और ये याद रखना जरूरी है, ये कोई तोहफे नहीं थे, ये हक थे। अच्छा, ये तो हुई उस वादे की बात जो कागज पर लिखा गया था। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है, साल 2026 का मोड़। और यहीं पर हमें जरा रुककर सोचना होगा, उन महान आदर्शों से नजर हटाकर आज की जमीनी हकीकत को देखना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो संवैधानिक वादों और असल जिंदगी के अनुभवों के बीच एक खाई सी नजर आने लगती है। बिल्कुल, जैसे वादा था क्यों पूछने के हक का, लेकिन अनुभव बताता है कि क्यों पूछने पर मुश्किल हो सकती है। वादा था अपनी राय रखने की आजादी का, लेकिन आज राय रखने पर चुप कराए जाने का एक डर सा महसूस होता है। ये एक बहुत गहरी और सच कहूं तो बेचैन करने वाली बात है कि कभी-कभी किसी समाज का जो माहौल होता है ना, वो वहां लिखे गए कानूनों से ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगता है। तो सवाल यही उठता है कि संविधान तो किताब में अपनी जगह पर है, लेकिन क्या हवा में, हमारे माहौल में एक डर है? तो अब इस चर्चा का सिरा एक और तरफ से पकड़ते हैं, एक अलग एंगल से देखते हैं इसे। हाँ, मतलब अब तक हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है। अब ये समझते हैं कि लोकतंत्र के भीतर एक आम इंसान की, एक व्यक्ति की क्या भूमिका है। और यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है जो बहुत अहम है। बहुत अहम, क्योंकि शायद इसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस पर एक बहुत ही दिलचस्प तर्क सामने आता है, वो ये कि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं होता, बल्कि हम नागरिकों की खामोशी और उदासीनता से होता है। बिल्कुल, जब लोग अपने आसपास अन्याय देखकर ये सोचकर मुंह फेर लेते हैं कि भाई मुझे क्या, ठीक उसी पल संविधान एक जिंदा दस्तावेज नहीं रहता, वो बस एक किताब बनकर अलमारी में रह जाता है। तो फिर इन सब बातों के बाद हम अपनी इस पूरी बातचीत के आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? शायद इस सोच पर कि अब शायद वक्त आ गया है कि हम 26 जनवरी को सिर्फ एक जश्न के तौर पर ना देखें, बल्कि इसे आत्मनिरीक्षण और एक जिम्मेदारी के दिन के तौर पर देखें। मतलब असली सवाल ये नहीं है कि हम झंडा फहराते हैं या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम उन मूल्यों को जी रहे हैं जिनके लिए वो झंडा खड़ा है। बिल्कुल, और सच्ची देशभक्ति शायद इसी में है, संवैधानिक सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने में। तो पूरी बात का सार यही है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें विरासत में मिल गई और अब हमेशा हमारे साथ रहेगी। नहीं, इसे हर रोज, हर पल हमें बचाना पड़ता है। सही बात। और संविधान कोई पूजने वाली किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हमें रोज झांकना है। और इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक बहुत गहरी जिम्मेदारी है।
तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आती है, संविधान एक किताब नहीं है, यह एक आईना है। हाँ, और ये आईना हम सबसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है कि क्या हम नागरिक हैं या सिर्फ निवासी। और इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।